हेलो। इस क्वेश्चन में हम एक नया कंसेप्ट बात करने वाले हैं जिस कंसेप्ट का नाम है टू पॉइंटर कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को मैं एक क्वेश्चन से बताने वाला हूं जिस क्वेश्चन का नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। इस क्वेश्चन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो एक बार वहां से तुम ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना। तो अपन समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। अब क्या कौन सा वाटर और कहाँ कंटेनर अपन नहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, हाइट नाम का एक अरे दे रखेगा, है ना, जिसमें हाइट्स दे रखी है लाइंस की, ठीक है। लाइंस की हाइट दे रखी है, यानी कि 0 इंडेक्स पे 1 है। तो ये देखो मैंने प्लॉट कर रखा है इंडेक्स और हाइट में। तो ये 0 इंडेक्स पे 1 हाइट है, फिर ये 8 है तो 8 हाइट, 6 के बाद में मैंने 6 हाइट की एक लाइन बना ली। तो ये लाइंस दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है कि कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो इसमें कंटेनर कहाँ से आया ये अपन देख लेते हैं। तो पहले मैं लॉजिकल बात कर लेता हूँ। सपोज दो हाइट है, एक हाइट है 3, एक हाइट है 6, ठीक है। दो लाइंस की हाइट इधर रखी है। अब इन दो लाइन का कंटेनर अगर अपन को बनाना है, कंटेनर बेसिकली क्या है कि ये नीचे से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसमें तुम वाटर पॉर कर रहे हो, ठीक है। इसमें वाटर डाल रहे हो तो पानी कहाँ तक भर सकते हो, यहाँ तक पानी भर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक पानी भर सकते हो, ठीक है। तो ये कंटेनर बन गया। तो कंटेनर की हाइट और ब्रेड्थ कैसे निकलेगी ये देख लेते हैं। तो इसकी हाइट क्या होने वाली है, दोनों में से जो मिनिमम होगा, जो छोटा होगा वहीं तक भर पाएंगे पानी, ठीक है। तो एरिया अगर अपन निकालेंगे, एरिया कितना पानी ये स्टोर कर रहा है कंटेनर, तो उसमें क्या ये हाइट आएगी, ये हाइट आएगी और ये ब्रेड्थ आएगी, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू हाइट में क्या आएगा, मिनिमम ऑफ द टू, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम 3 और 6 का, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ यानी कि क्या होगा, इंडेक्स का डिफरेंस होगा। यहाँ पे इस ये कौन से इंडेक्स पे, सपोज 0 इंडेक्स पे और ये 3 इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूंगा 3 माइनस 0 कर दूंगा। अगर ये 1 इंडेक्स पे तो 3 माइनस 1 कर देता, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस इन इंडेक्स, डिफरेंस इन इंडेक्स, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करना मैंने बता दिया, हाइट इंटू ब्रेड्थ से तुम एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी को कंटेनर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेस हाइट जिसकी होगी उतनी ही हाइट का कंटेनर बनेगा। दो लाइंस के बीच में ऐसे कंटेनर बनता है और ये हाइट हो जाती है और ये ब्रेड्थ हो जाती है। एरिया निकालने का फॉर्मूला ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की ये नीड है कि इन ये जितनी लाइंस दे रखी है इनमें से रैंडम कोई सी भी दो लाइन उठा लो, कोई सी भी दो लाइन उठा लो, और तुम्हें बताना है कि उस दो लाइन वो उठानी है जिनका मैक्सिमम एरिया निकले। यानी कि इन सब में से कोई सी भी दो लाइन उठा लो, उनको कंटेनर बनाओ, उनका वो कंटेनर मैक्सिमम एरिया रिटर्न करे, मैक्सिमम एरिया कंटेनर विथ मोस्ट वाटर हमें मिल जाए। तो अगर मैं इसमें बेसिकली एक बात करूं कि इसमें कौन सा कंटेनर ऐसा बन सकता है, तो ये देखिए कि ये 7 है और यहाँ पे ये 8 हाइट है और एक 7 हाइट है। तो इसका अगर कंटेनर बनेगा तो ये ऐसा कंटेनर कुछ बनने वाला है जिसकी हाइट क्या होने वाली है, 7 होने वाली है, मल्टीप्लाइड बाय इसका इंडेक्स डिफरेंस 8 माइनस 1 7 आ रहा है, यानी कि इसका कंटेनर का एरिया कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर 49 ही है। इसमें सिर्फ यही वाले दो ऐसे पिक कर सकते हो तुम लाइंस जिनका आंसर 49 आएगा, ठीक है। तो इसका पहले तुम खुद से कोशिश करो कि कैसे तुम कर सकते हो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपन आप देख लेते हैं कि इसको कैसे क्या सॉल्व करना है ना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, अब इस बार मैंने सोचा है कि ब्रूट फोर्स सिर्फ मैं इसका इंट्यूशन बताऊंगा, यानी कि कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से ब्रूट फोर्स ट्राई करो ताकि तुम्हारा थोड़ा लॉजिक डेवलप हो। मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन ब्रूट फोर्स का सिर्फ इंट्यूशन बताऊंगा कैसे वो कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स यानी कि जो सबसे बड़ा अप्रोच हो सकता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा होती हो। तो ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि मैंने बोला कोई भी दो लाइन पिक कर सकते हैं और उसका एरिया जो है मैक्सिमम आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया, मिनिमम ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन इंडाइसेस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि वही जो नॉर्मल क्वेश्चंस में हम करते हैं कि इस लाइन को मैंने फिक्स कर लिया कि हाँ ये लाइन तो रहेगी ही रहेगी। ये सपोज मैंने ये बना लिया, इस लाइन को मैंने फिक्स कर लिया, ये लाइन मैंने यहाँ पे फिक्स कर ली। उसके बाद में एक एक करके सारी लाइन के साथ जितने भी लाइंस आगे आने वाली है ना, जितनी भी लाइंस आगे आने वाली है, ठीक है, उन लाइंस के साथ में इसके कंटेनर बनाऊं और उनके एरिया निकालते जाऊं और एरिया का मैक्सिमम आखिर में मुझे मिल जाएगा। यानी कि मैंने ये वाली लाइन फिक्स करी, फिर इसका और इसका कंटेनर बनाया तो ये इसका कंटेनर बनने वाला है। फिर इस लाइन का इसके साथ कंटेनर बनाऊंगा तो ये इसका कंटेनर यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसका कंटेनर यहाँ तक आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं सारे कंटेनर्स निकालूं इस लाइन के साथ, ठीक है, और फिर जो मुझे मैक्सिमम दे, ठीक है, वो मैं स्टोर कर लूं। फिर वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने इसे फिक्स किया था, मैं इसको फिक्स कर लूं और फिर यहाँ से यहाँ तक के सारे कंटेनर निकालू, सेम टू सेम 2 को फिक्स कर लूँ, 3 को, 4 को, 5 6 7 8 जो इंडेक्स पे है, जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको मैं फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं। ये 7 की लाइन है मेरे पास, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो उसको फिक्स करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका अप्रोच ये हो सकता है कि आप एक लाइन को फिक्स करो, उसके बाद हर लाइन से उसका कंटेनर बनाओ, कंटेनर का एरिया निकालो और लास्ट में उसका मैक्सिमम रिटर्न कर दो,
ठीक है। तो तुम इसमें क्या करोगे, एक आई वेरिएबल लेके चल लेना, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो तुम, इसमें क्या करना है कि जैसे कि एक आई वेरिएबल लेके चल लेना जो कि फिक्स कर रहा है, एलिमेंट्स को फिक्स कर रहा है, यानी कि आई इक्वल्स टू 0 से लेके, तो ये आई जाएगा कहाँ तक, n-1 तक जाएगा, ठीक है। इस लूप के अंदर तुम एक लूप लगा लेना j इक्वल्स टू i+1 से, यानी कि i+1 से मतलब उसके अगले एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स होते जाए, उसकी अगले लाइन से सारी लाइंस ट्रेवर्स होते जाए। इसमें तुम खाली एरिया निकालते जाना, ठीक है, एरिया निकालते जाना और मैक्सिमम निकालते जाना एरिया का, ठीक है। ये एक लूप लग जाएगा, ये एक लूप लग जाएगा, और इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं खुद से तुम कोशिश करो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से कोशिश करो। इस क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाओ, उसको क्लिक करो, लीड कोड का क्वेश्चन खुल जाएगा, वहां पे तुम इस कोड को लिख के देखो जो मैंने बताया। फिक्स करने के बाद में हम सारी लाइन के साथ एरिया निकालें और लास्ट में मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब तुम उसको करोगे तो तुम्हारे इसमें टीएलई जरूर आएगी। टीएलई का मतलब फुल फॉर्म होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो टाइम लिमिट जरूर एक्सीड हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो तो तुम्हारे खुद के लॉजिक बनेंगे और तुमको करते करते समझ आएगा कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई होप कि तुमने अभी तक लीड कोड पे ट्राई कर लिया होगा इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच इसकी है 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। 2 पॉइंटर कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। 2 पॉइंटर का मतलब ये है कि हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे। एक वेरिएबल मैंने आई ले लिया, ठीक है, जिसको मैंने रखा फर्स्ट इंडेक्स पे, और जे ले लिया जिसको मैंने रखा लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। ध्यान से देखना इसकी क्या वर्किंग है, बहुत सिंपल वर्किंग है और बहुत जगह ज्यादा जगह यह यूज में आता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे आई यहाँ रखा, जे यहाँ रखा, ध्यान सुनना। अब मैंने इन दोनों का एरिया निकाल लिया, ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल लिया। तो 1 और 7 का क्या एरिया आ रहा है हम ये देख लेते हैं। तो मिनिमम ऑफ हाइट मैंने बताया था, एरिया इसका निकाल लिया मैंने। मिनिमम ऑफ हाइट कितना आ रहा है, 1, दोनों में से हाइट मिनिमम इसकी, इनटू डिफरेंस इन इंडेक्स, ये 0th इंडेक्स पे है और ये 8th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया, इसका आ गया 8 आ गया एरिया इसका, ठीक है। इसका एरिया 8 आ गया। इसके बाद अब तुम देखोगे कि जैसे ही मुझे एरिया मिला, मैं क्या करूंगा, आई को मेरे को इधर बढ़ाना है, जे को मेरे को इधर बढ़ाना है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूँ, आई इधर जाने वाला है और जे इधर बढ़ाना है, ठीक है। अब देखोगे कि तुम 1 और 7, यानी कि आई अभी 1 पे है, जे अगर 7 पे है, तो आई की हाइट 1 है और जे की हाइट 7 है, ठीक है। तो तुम किसको शिफ्ट करोगे, बड़ी वाली हाइट वाले को शिफ्ट करोगे या छोटी वाली को शिफ्ट करोगे। तो ये बेसिक सा कॉमन सेंस लग रहा है कि यार हम छोटे वाले को ही शिफ्ट करें, क्योंकि अगर बड़े वाले को करेंगे और इन केस छोटे के बाद में कुछ ज्यादा बड़ी लाइन आ गई जिसके साथ ये मिलके हमें मैक्सिमम एरिया रिटर्न कर दे, यानी कि कंटेनर विद मोस्ट मॉडल रिटर्न कर दे, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो छोटा होगा, यानी कि अभी आई छोटा है जे से, तो मैं आई को अपडेट कर दूंगा आई प्लस प्लस, यानी कि अभी आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, फिर से मैंने एरिया कैलकुलेट करा तो क्या आएगा एरिया, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 7 है, तो हाइट उसकी हो गई 7। डिफरेंस इन द इंडेक्स, डिफरेंस क्या होगा, इंडेक्स ये 8th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, तो 8 - 1 हमारे पास 7 आ जाएगा, तो इसका एरिया आ गया 49, ठीक है। अब फिर से देखेंगे कि कौन सा मिनिमम है, तो 8 मैक्सिमम जा रहा है, 7 मिनिमम है, तो इस जे को फिर मैं इधर आगे खसका दूंगा, तो जे अब मेरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे दोनों में से छोटा कौन है, छोटा ये है, फिर जे को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब देखोगे दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, या तो तुम इसको खसका दो या फिर इसको खसका दो। तो सपोज अभी जे इधर आ रहा है तो जे को मैं यहाँ तक ले आता हूँ, फिर 8 और 4 का एरिया निकाल लेंगे, फिर मिनिमम कौन है ये है, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखेंगे 8 और 5 का एरिया निकाल लेंगे, मिनिमम कौन है 5 है, इसीलिए फिर इस जे को यहाँ खसका देंगे, फिर मिनिमम ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर अब लास्ट में समझना कि लास्ट में क्या हो रहा है, 8 और 6 में से मिनिमम कौन है, 6 है, तो जे वापस इधर खसकेगा तो जे भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट में हम ये कर रहे हैं कि जैसे हमें लाइंस दे रखी थी बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी लाइंस दे रखी थी, तो मैंने एक पॉइंटर यहाँ रख लिया, एक पॉइंटर यहाँ रख लिया, ठीक है। अब मैं एरिया निकालते गया, इन दोनों का एरिया निकाला, अब मुझे ये छोटी दिख रही है तो मेरे को पता है कि यार ये बड़ी है, मैं इसको इधर नहीं खसकाऊं, इसको इधर खसका लूं, तो मैंने इस छोटी को यहाँ खसका लिया, तो मुझे बड़ी बड़ी में मुझे यहाँ पे एरिया ज्यादा मिल रहा है। तो यही कंसेप्ट इसमें यूज करा है कि हम वेरिएबल्स को आगे और पीछे खसका रहे हैं, किसकी मदद से, एक लॉजिक की मदद से। एक लॉजिक है कि जो छोटा होगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंटर कंसेप्ट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका कोड एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ अभी, है ना। चलो इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड क्या होगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक इंटीजर टाइप मैक्स डिक्लेयर कर लूंगा इंट मिन से,
ठीक है, अभी मिनिमम पे मैंने एक मैक्सिमम वेरिएबल को रखा है, आगे जाके हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका मैक्सिमम क्या आने वाला है। इसके बाद में मैंने तुमको बताया एक आई रखूंगा, आई को मैं 0 पे रखूंगा और जे को मैं क्या रखूंगा n-1 पे। सपोज इसकी जो लेंथ है, इसकी जो साइज है वो n है, तो मैं जे को रखूंगा n-1 पे। 8 इंडेक्स पे मैंने इसको रखा। ठीक है, अब मैं क्या लगाऊंगा, एक लूप लगा रहा हूँ, वाइल लूप। क्या, जब तक आई लेस देन जे, देखो यहाँ तक आई लेस देन जे था, लेकिन जब जे यहाँ आ गया, जब मेरा लूप ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि 8 पे ही दोनों वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, जब तक आई लेस देन जे है, मैं मेरा एक लूप लगा दिया मैंने। ठीक है, अब सिंपली तुम यहाँ क्या करते जाओगे, यहाँ पे सिर्फ एरिया निकालोगे। एरिया क्या निकलेगा, मिनिमम ऑफ सपोज इसका नाम हाइट है, तो मैंने h से इसको डिनोट कर लिया, तो मिनिमम ऑफ h ऑफ i एंड h ऑफ j। ठीक है, ये तो इसकी हाइट निकल गई। h ऑफ i यानी कि h ऑफ i मतलब इंडेक्स 0, h ऑफ 0 पे 1 है, h ऑफ j यानी कि h ऑफ 8 पे 7 है, तो 1 और 7 का मिनिमम जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ये stl फंक्शन होता है मिनिमम, तुम डायरेक्ट यहाँ पे मिनिमम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम लिखा, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कैसे निकलती थी, डिफरेंस इन इंडेक्स। तो हमें पता है j इधर है और i इधर है, यानी कि j बड़ा होगा तो j माइनस i मैंने लिख दिया। ये तुम्हारा निकल गया एरिया। ठीक है, अब तुम इस एरिया को खाली मैक्सिमम इस एरिया का निकालते जाओगे। इफ मैक्स इज लेस देन एरिया, तो हमारा मैक्स में एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमारा एरिया निकलते जाएगा, इससे हमारा एरिया मैक्सिमम जो एरिया होगा वो निकलते जाएगा इस स्टेटमेंट से। और इसके बाद हम सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि आई को कब इंक्रीमेंट करना है और जे को कब डिक्रीमेंट करना है। तो उसकी कंडीशन मैंने तुमको बताई कि इफ अगर हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे हो जाए, ठीक है, यानी कि आई पे जो हाइट है वो जे पे जो हाइट है उससे कम है, तो मैं क्या करूंगा, आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, एल्स में जे को डिक्रीमेंट कर दूंगा। ये वाइल लूप यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कोड हो गया। इसमें हमने 3 चीजें मेनली ध्यान में रखा है। सबसे पहले हम एरिया निकालते जा रहे हैं हमेशा, उसके बाद हम एरिया का मैक्सिमम निकालते जाएंगे, जो भी एरिया हमारे पास आते जाएंगे उनका मैक्सिमम ये कैलकुलेट करता जाएगा। और हमको ये देखना है कि आई को कब इंक्रीमेंट करना है और जे को कब डिक्रीमेंट करना है। तो इस तरीके से इसका ऑप्टिमाइज कोड हम लिख सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ एन में हो गया है ना। तो यही इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। चलो इसको एक बार लैपटॉप में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लीड कोड पे दे रखा है, कंटेनर विद वॉश्ड वाटर के नाम से, है ना। ये जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही ये यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये हाइट्स दे रखी है इनपुट में, और ये हाइट को इसने ग्राफ से रिप्रेजेंट करा है हाइट्स को। और मैक्सिमम कंटेनर कौन सा होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आ पाएगा, हमको वो बताना है। मैक्सिमम एरिया हमको रिटर्न करना है एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने अरे लिया था, यहाँ पर वेक्टर दिया है, तो अरे और वेक्टर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम होते हैं दोनों। ठीक है, सिर्फ वेक्टर एक डायनेमिक अरे होता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ना वेक्टर की साइज निकाल लेता हूँ। तो वेक्टर की साइज अगर निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा वेक्टर का नाम, ठीक है, डॉट साइज। ये मैंने वेक्टर की साइज निकाल ली। ठीक है, अब मैंने बताया था हमने 2 पॉइंटर लेने हैं। एक पॉइंटर लेना है आई जो हमारा 0 से चलेगा, एक पॉइंटर लेना है जे जो कि होगा n-1 पर। ठीक है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे होगा जे। जे हमारा लास्ट इंडेक्स पे आ गया, है ना। इसके बाद हम एक मैक्सिमम बना लेंगे वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर टाइप मैक्स। इसको शुरुआत में मैं इंट मिनिमम से डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, मैंने बताया था कि वाइल लूप लगाएंगे कि जब तक आई हमारा छोटा हो जे से, आई इज व्हेन वाइल आई इज लेस देन जे, हमारा लूप चलता रहे। हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। 3 पॉइंट बताए थे, फर्स्ट पॉइंट रहेगा एरिया कैलकुलेट करना, सेकंड पॉइंट उसको मैक्सिमाइज करना, और तीसरे पॉइंट पे जब हम आके हम ये देखेंगे कि कब हमें आई को इंक्रीमेंट करना है और जे को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला एरिया। एरिया इक्वल्स टू, एरिया कैसे निकलेगा, मिनिमम ऑफ द हाइट ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पर हाइट पूरा लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ आई और हाइट ऑफ जे। ये हमारी हाइट निकल जाएगी कंटेनर की। ब्रेड्थ निकालने के लिए मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ इंडेक्स आएगा, यानी कि जे माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया निकल गया। सेकंड पॉइंट था इस एरिया का मैक्सिमम निकालते जाओ, तो ये हम मैक्सिमम निकालते जाएंगे, मैक्स असाइन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या बताया मैंने, कब आई को इंक्रीज करना है कब जे को डिक्रीज करना है। तो उसकी कंडीशन क्या थी कि इफ हाइट ऑफ आई अगर लेस देन हो जाए हाइट ऑफ जे से, ठीक है,
तो क्या करें, हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, एल्स में जे डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब कोड हमारा वर्क करेगा तो लास्ट में हमारा जो मैक्स निकल के आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो ये कोड आई होप तुमको समझ में आ गया हो। क्या करा है मैंने, व्हाइल लूप लगाया, सबसे पहले मैं एरिया निकालते जा रहा हूँ, ठीक है, जिस भी कंटेनर पे मैं अभी हूँ। उसके बाद में मैं मैक्सिमम निकालते जाऊंगा हमेशा एरियाज का, जो भी एरिया कैलकुलेट होते जा रहे हैं। उसके बाद हमको ये देखना है कि अगर हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे है तो मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूँ, यहीं तो जे को डिक्रीमेंट कर दूँ। लास्ट में मैक्स में मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से तुम इसको कोड कर सकते हो। आई होप कि तुमको कंटेनर विथ मोस्ट वाटर का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो, और मोस्ट पर्टिकुलरली तुमको टू पॉइंटर कैसे चलाना है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अगर अच्छे लगा हो, समझ में आ गया हो, तो कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।